अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्य की। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार को 2 बजे सिमडेगा, झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बंदरचुआ पंचायत के बेसरा जारा गांव में एक बड़ी घटना, एक बड़ा मॉब लिंचिंग हुआ था, जिसमें 500 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति संजू प्रधान का जिंदा जलाकर हत्या कर दिया था। दरअसल ये घटना के बाद पूरा जिला ही नहीं, पूरा झारखंड और देश सख्ते में आ गया था। इसके बाद पूरा प्रशासनिक महकमा जो था वो वहाँ पे कैंप किए हुए था और लगातार इस घटना को लेकर पुलिस, जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी किरकिरी भी हुई थी। और इस दौरान ये बताया जा रहा था कि ये घटना दरअसल हुई है जो संजू प्रधान के 500 लोगों ने मिलकर उसे पहले मारपीट करने के बाद उसे निकालकर उसके ही घर के आंगन में रखे हुए लकड़ियों से उसे जलाकर मार डाला था। और इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत था। दरअसल उसके ऊपर आरोप गांव के लोगों का ऐसा, जिस तरह से बात आ रही है अंदर खाने से, ऐसा कहा जा रहा है कि लकड़ी काटने के आरोप में, जंगल में लकड़ी काटने के आरोप में उसे इस तरह से सजा दी गई थी गांव के द्वारा, जो कि पूरी तरह से अमानवीय है, जिसे आर्यन न्यूज झारखंड भी अमानवीय कहता है। एक बड़ा ही दुखद घटना है। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसकी जिंदगी को जीते जी नहीं जलाया जा सकता क्योंकि वो व्यक्ति जंगल से लकड़ियां काटकर आया हुआ था, जो कि जो क्षेत्र में जिस तरह से लोग एक तरह से कहा जाए कि आदिवासी परंपरा में है कि जंगलों की लकड़ी को आप जो निषेध होते हैं उसे आप नहीं काट सकते हैं, इसकी उल्लंघन उसने की थी। लेकिन ये इतना बड़ा उल्लंघन नहीं था जिसके लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। और इसके बाद से ही लगातार वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है और उसके साथ ही साथ पूरा जिला प्रशासन कैंप किए हुए था। और मैं आपको बताऊं कि ये घटना मंगलवार को 2 बजे की है और इसके बाद से वहाँ पर जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता गया और इसको तमाम समाचार पत्रों में, तमाम न्यूज़ चैनल्स में इसे प्रमुखता से दिखाया गया। और इसके साथ ही साथ ये बड़ी घटना को लेकर कई बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई। इसको लेकर जगह जगह में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। और इसके साथ ही साथ मैं बताऊं कि आज उस जितने नामजद अपराधी थे, उन अपराध कर्मियों में से जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनमें से 3 लोगों को दरअसल गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक तरह से कहा जाए तो सिमडेगा पुलिस, कोलेबिरा थाना पुलिस की ये बड़ी सफलता है। हालांकि इस घटना को लेकर अभी भी लोगों में दहशत व्याप्त है। और मैं आपको बताऊं कि महेश प्रधान, भूपति प्रधान और जोड़े प्रधान नामक ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई में, आगे की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तमाम मामलों को आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस घटना के बाद दरअसल मृतक जो संजू प्रधान है, उनकी पत्नी सपना देवी मामले पर खुलकर सामने आती है और पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कहती हैं। दरअसल उन्होंने साफ कहा है कि आखिर कैसे ये घटना हुई है और किस तरह से ये घटना और कितने लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, तमाम चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया है पत्रकारों के बीच में। उन्होंने ये बातें कही है। आइए देखते हैं अनुज की मैडम आपका सपना देवी, क्या हुआ था, क्या घटना घटा था? तो हुआ था वही बेचने में ही उसको मना कर दिया। ये तो ये लोग लड़ाई करने के लिए आया था, मारने धमकाने के लिए आए थे। 500 से प्लस था। जब आपके घर में आए उस वक्त कितने लोग आए थे? उन्हें 4 लोग केवल आए थे। कौन कौन आए थे? क्या उनका नाम जानते हैं आप? नाम नहीं जानते हैं, शकल से पहचान से। कहाँ के थे वो सब? बम्बल केरा के। पुलिस के रहते हुए भी ऐसा दुर्घटना होना तो कोई संभव नहीं है। अच्छा, घटना के समय पुलिस मौजूद थी? पहले ही थी, तो जिस समय नहीं मारने स्टार्टिंग किया था ना, उसी समय आया था। और जिस समय मारने स्टार्टिंग किया, हम लोग के पैर में कितना गिर के मदद भी मांगे कि कुछ तो कीजिए, कोई तो मदद दीजिए, ये बचाइए बचाइए, फिर भी कोई कुछ नहीं किया। तो क्या बोलेंगे इसको, बताइए, आप ही लोग बताइए। तो मिली भगत करके मरवाया है बोले, या फिर जानबूझ के मरवाया है, यही बोले, या फिर अनजाने से हो गया। पहले कभी आपको ऐसा आभास था कि कुछ ऐसा घटना घटेगा? किसी को, घर परिवार, मेरी फैमिली में किसी को आभास नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कभी कुछ वो जानकारी दिए थे कि मतलब कभी कुछ जानकारी नहीं मिला था हम लोग को। अच्छा, जब वो घर में रहते थे तो कभी आपको आभास हुआ था कि वो डर के हैं या फिर कुछ इस तरह की? नहीं, कभी ऐसा आवाज नहीं हुआ।
हम लोग वही बोले कि बैल कटिंग करके बेचता था बोल के बताया ना आपको। फिर उसके बाद वो तो 6 साल पहले की घटना है ना। हाँ, तो अक्टूबर में हम लोग 6 पेड़ खरीदे, 5 पेड़ 5 पेड़ खरीदे थे। उसके बाद में उसको कटिंग करवाए। तो खरीदे थे तो हम लोग घर बनाने के लिए खरीदे थे, तो उसको सिरवाएंगे बोल के हम लोग गिरवाए और टनवाए भी थे। तो लोग शायद सोचा होगा ये तो खुदकर्ती का है बोल के, लेकिन हम लोग तो खरीदे थे जवान मुंडू के यहाँ से, तो पानी उसका घर। उसके बाद में वो खरीदे थे, उसके पास से फिर कटवाए। फिर पता नहीं कौन, एगो मेरा चाचा ससुर है, उन्होंने देखा था वो जाकर वहाँ जो 5 पेड़ 5 पेड़ खरीदे थे। उसके बाद में उसको कटिंग करवाए। तो खरीदे थे तो हम लोग घर बनाने के लिए खरीदे थे, तो उसको सिरवाएंगे बोल के हम लोग गिरवाए और टनवाए भी थे। तो लोग शायद सोचा होगा ये तो खुदकर्ती का है बोल के, लेकिन हम लोग तो खरीदे थे जवान मुंडू के यहाँ से, तो पानी उसका घर। उसके बाद में वो खरीदे थे, उसके पास से फिर कटवाए। फिर पता नहीं कौन, एगो मेरा चाचा ससुर है, उन्होंने देखा था वो जाकर वहाँ जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग को जाकर खबर दिया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मीटिंग वीटिंग किया था और वहीं पर आया भी। तो हम लोग बोले इसके पास से हम लोग पेड़ खरीदते हैं। उसके बाद में वो भी सोल्व हो गया था। फिर बाद में और एक कल मीटिंग किया और आया और सीधे मारने ही स्टार्टिंग किया। हम सबके पैर में गिर गिर के माफी मांगे थे कि छुड़ा दीजिए छुड़ा दीजिए। फिर टांगर वाला बड़ा बाबू के पैर में भी गिरे थे और पता नहीं कौन कौन थे, उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबके पैर में गिर गिर के हम मांगे थे कि कोई तो मदद कीजिए बोल के, लेकिन कोई मदद नहीं की। शायद मेरे लिए कोई नहीं, कोई होता तो जरूर एक बात एक दो बात भी बोलता कि मत मारो मत करो ये सब। जब घटना घटा उस वक्त आप लोग घर परिवार में कितने सदस्य थे, कितने लोग थे घर में? हम ही बस थे, सिर्फ आप थे? हाँ, मेरी छोटी बहन सब रहती थी, लेकिन वो लोग नहाने के लिए गई थी तालाब, तो नीचे तालाब। सरकार से क्या मांग है आपकी? इंसाफ चाहिए हमको, और जो जिन्होंने ऐसा किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और वो भी फांसी की सजा मिले, यही मेरे सरकार से दरख्वास्त कब आए थे? 500 से प्लस था। जब आपके घर में आए उस वक्त कितने लोग आए थे? उन्हें 4 लोग केवल आए थे। कौन कौन आए थे? क्या उनका नाम जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं, शकल से पहचान सकते हैं। कहाँ के थे वो सब? बम्बल केरा थे। पुलिस के रहते हुए भी ऐसा दुर्घटना हुआ ना, तो कोई संभव नहीं है। अच्छा, घटना के समय पुलिस मौजूद थी? पहले ही थी, तो जिस समय नहीं मारने स्टार्टिंग किया था ना, उसी समय आया था। और जिस समय मारने स्टार्टिंग किया, हम लोग के पैर में कितना गिर के मदद भी मांगे थे कि कुछ तो कीजिए, कोई तो मदद दीजिए, कि बचाइए बचाइए बोल के हम चिल्ला रहे हैं। फिर भी कोई कुछ नहीं किया, तो क्या बोलेंगे इसको? बताइए, आप ही लोग बताइए कि मिली भगत का तो मरवाया है बोले, या फिर जानबूझ के मरवाया है यही बोले, या फिर अनजाने से हो गया। पहले कभी आपको ऐसा आभास था कि कुछ ऐसा घटना नहीं, घटेगा? किसी को घर परिवार मेरी फैमिली में किसी को आभास नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कभी कुछ वो जानकारी दिए थे कि मतलब कभी? कुछ जानकारी नहीं मिला था हम लोग को। अच्छा, जब वो घर में रहते थे तो कभी आपको आभास हुआ था कि वो डर के हैं या फिर कुछ इस तरह की? कभी ऐसा आभास नहीं हुआ था। हम लोग वही बोले कि बैल कटिंग करके बेचता था बोल के बताया ना आपको। फिर उसके बाद वो तो 6 साल पहले की घटना है ना। हाँ, तो अक्टूबर में हम लोग 6 पेड़ खरीदे, 5 पेड़ 5 पेड़ खरीदे थे। उसके बाद में उसको कटिंग करवाए। तो खरीदे थे तो हम लोग घर बनाने के लिए खरीदे थे, तो उसको सिरवाएंगे बोल के हम लोग गिरवाए और टनवाए भी थे। तो लोग शायद सोचा होगा ये तो खुदकर्ती का है बोल के, लेकिन हम लोग तो खरीदे थे जवान मुंडू के यहाँ से, तो पानी उसका घर।
उसके बाद में वो फिर गए थे उसके पास से, फिर कटवाए, फिर पता नहीं कौन, एगो मेरा चाचा ससुर है, उन्होंने देखा था और जाकर। बड़ी घटना के बाद जिला प्रशासन स्थानीय उपायुक्त सुशांत गौरव के नेतृत्व में लगातार कैंप किए हुए थे और घटनास्थल पर सुशांत गौरव ने पत्रकारों से बातें भी की, तमाम चीज़ों के बारे में कहा और इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रेस वार्ता भी करी और प्रेस वार्ता में भी उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में बातें की। मामला ग्रामीणों के द्वारा आपसी कहते हैं कि किसी डायरेक्शन में बहकर वो गुस्सा थोड़ा आया, जो कुछ लोगों ने आकर मारपीट की और थोड़ा हिंसात्मक रूप ले लिया, जिस पर ये दुखद घटना घटी है। तो सारी बातों को हम लोगों ने समझा है। डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी टीम जो है वो आ चुकी है, सुबह से अपने वर्क कर रही है। जगह का भी हम लोगों ने जायजा लिया जहाँ पर वो घटनास्थल पर एग्जैक्ट वो इवेंट हुई है। कुछ भी अभी कंक्लूसिव रिमार्क देना जो है वो अनुचित होगा और वो प्रीमैच्योर होगा। लेकिन एक चीज़ सुनिश्चित जो करना है वो इस पूरे घटना का दो पहलू है। पहले के जो परिवार वो भयाक्रांत हैं, उनके अंदर वो फियर साइकोसिस को खत्म करते हुए उनके अंदर प्रशासन का और लॉ एंड ऑर्डर का जो एक विश्वास है जो टूटा है उसको हम वापस रिस्टोर कर दें। और दूसरा पहलू ये बनता है कि जिन फैमिली के साथ ये बहुत दुखद घटना घटा है उसको वापस एक आधार दे कि वो जी सके, मन लग सके, चाहे वो रोजगार सृजन का एक आधार हो, आवास का आधार हो, क्योंकि वो विधवा हो गई है तो उनको भी आवास का आधार बनता है। तो सभी इस तरह की गतिविधियों से हम लोग उनको जोड़ेंगे और क्षेत्र में अगर विकास की अगर कुछ कमी हुई है तो विकास का एक नया धारा हम लोग यहाँ बढ़ाएंगे। बाज़ार भी यहाँ लगता है और जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट का हो सकता है स्लोली हम लोग हर चीज़ को डेवलप करेंगे। अब ये चूँकि हम लोगों के नज़र में आ चुका है तो अभी शुरुआत बहुत सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। फिर कुछ भी भरोसा तो पहले से है, बहुत सारी चीज़ों में है, चाहे अगर लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से देखें तो हज़ारों एस्पेक्ट होते हैं, चाहे वो सड़क दुर्घटना है, सड़क से संबंधित अगर वहाँ पर कोई तस्करी संबंधित है, और चाहे अगर बेसिक हब्बा डब्बा खेल है या कोई ऐसा मारपीट का घटना है, शव दफनाना है, मारपीट, इन सभी चीज़ों पर जो है बहुत त्वरित एक्शन हुआ है। एंड वी नो कि इस पर सिर्फ एक्शन नहीं हुआ है बल्कि उस पर पेपर वर्क होते हुए नेसेसरी कंक्लूसिव एक्शन भी हुआ है। तो ये पार्टिकुलर घटना जो है, इस घटना से कुछ भी जनरल स्टेटमेंट देना जो है वो अनुचित होगा और ये इनका स्टेटमेंट है कि ऐसा घटना घटा है। टीम जो है इंडिपेंडेंट सीनियर मजिस्ट्रेट्स की जो टीम है वो अपने रिकमेंडेशन उसके फाइंडिंग्स पर जो है, जो फैक्ट फाइंडिंग हमने कहा है और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, इस दोनों के आधार पर जब देखा जाएगा उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। हालांकि सूचना जो है, सूचना तंत्र में कुछ थोड़ा सा लगा चूक हुआ है और उस चूक पर अगर या रिकमेंडेशन आगे हम लोग पूरे टीम को करेंगे कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। सिमडेगा जो शांतिप्रिय के रूप में जाना जाता है उसको वापस हम लोग पुनः इस्टेब्लिश कर दें, यही हम लोग। जो घटना हुआ है उसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक ग्रामीण की जो है वो मारपीट हुई है। मारपीट के बाद जो है उसमें मृत्यु तक वो घटना जो है वो एक दुखद मोड़ लिया और इस चीज़ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें सूचित करना है। इसके पूर्व ही जो है हमारे जो जिले के पुलिस अधीक्षक है वो स्थल पर जा चुके थे। वो सारी मामलों से वो खुद भी अवगत हुए हैं और पूरी तरह से स्थिति जो है वहाँ पर वो नॉर्मल है। ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर उस घटने के बाद कोई फॉलोअप हिंसा नहीं हुआ जिससे लगे कि एकदम पूरी तरह से वहाँ जो है एक आक्रोश बना हुआ था। वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति पर उनका था जो गुस्सा निकला, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है अपने आप उन लोग कंट्रोल में रहे हैं। पुलिस की पूरी टीम वहाँ तैनात थी और इसके बाद हम लोग जो है सारी प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। मजिस्ट्रियल जांच भी हो चुकी है, पुलिस की जांच भी है, इनिशियल जो है उनकी आ चुकी है। जिला की एक जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है जिनको प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है या ऑब्जर्वेशन भी हम कहते हैं वो रिपोर्ट वो सबमिट कर देंगे। पोस्टमार्टम का काम के लिए जो है वो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट नियुक्ति हो गई है। 174 के लिए तहत भी जो मजिस्ट्रेट का जो है फाइंडिंग्स वो भी उसका हम लोग तैयारी कर चुके हैं। सभी चीज़ों की फाइंडिंग्स और नेसेसरी एक्शन टेकन रिपोर्ट शीघ्र ही अगले 24 से 48 घंटों में करते हुए इस मामले को ससमय एक अच्छे तरह से हम लोग निष्पादित करते हुए इसको क्लोज करेंगे।
मैं आपको बताऊं कि झारखंड विधानसभा के सत्र में मॉब लिंचिंग की गंभीरता को देखते हुए ये बिल दरअसल पारित किया गया है कि कोई भी अगर मॉब लिंचिंग में सम्मिलित होता है उसे आजीवन कारावास की बात कही गई है और इस बिल को पारित किया गया है। उसके बावजूद ये घटना का होना, एक तरह से कहा जाए तो लोग एक तरह से जो हैं वो पूरी तरह से अमानवीय हो गए हैं और इस तरह की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। आर्यन न्यूज झारखंड इसकी बड़ी भर्त्सना करती है, कड़ी निंदा करती है। मैं आपको बताऊं कि इस घटना के बाद स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक हैं शम्स तबरेज, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अभी उस पर एफआईआर हुआ, कितने लोगों पर हुआ और आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही? देखिए, घटना जो भी होती है उसमें अनुसंधान का जो बिंदु है अनुसंधान अंतर्गत कांड है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। आपको जैसा कि उपायुक्त सिमडेगा ने बताया, बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया गया, स्थिति सामान्य है वहाँ पर और विशेष परिस्थिति में वहाँ पर सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस की प्रतिनियुक्ति, पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है। मैंने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया है, मैंने सारी बातों को बहुत नज़दीक से देखा है और जो अग्रतर कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। मामला दर्ज हुआ है क्या? कितना लोगों पर मामला दर्ज? मामला दर्ज हुआ है। अभी उस सिलसिले में बहुत विस्तार मैं बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन जो कांड का अनुसंधान है वो जारी है और उसमें संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई भी, जो अग्रतर कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले पर स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए पंचायत की बंदर चुआ, दरअसल ये पंचायत का नाम है जो कि कोलेबिरा थाना क्षेत्र में आता है, उसी अंतर्गत ये गांव भी आता है जहां ये घटना हुई। वहां की मुखिया जो है पूनम बेरोनिका क्या कुछ कहती हैं पत्रकारों से, आइए सुनते हैं। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम बेरोनिका सरकट्टा है। आप मुखिया हैं यहाँ की? हाँ, बंदरचुआ पंचायत की मुखिया है। क्या मामला हुआ है मैडम? कल एक व्यक्ति को जिंदा जला दिए जाने का मामला आ रहा है। ये अचानक दुर्घटना हुआ सर और हमको बाद में सूचना मिली कि वहाँ पर एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया है। उसके बाद में हम सुबह में आए उनको ठिकाना देने के लिए और सभी को यहाँ पर उपस्थित थे। डीडीसी जितने भी जिला के अधिकारी लोग आए हुए थे और इनका जो भी दुख दर्द है और इनको आगे जो भी इस घटना की जो घटी और इसके अलावा उनके परिवार को कुछ अपना बिजनेस या तो पीएम आवास देने की मांग की है और यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी भी यहाँ पर जल्दी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। तो मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए आपने पहल किया है? मृतक के मुआवजा देने के लिए बोला गया था। आप देख रहे थे आर्यन न्यूज झारखंड में मॉब लिंचिंग की इस बड़ी घटना को लेकर अनुज की ग्राउंड रिपोर्ट। आज आर्यन न्यूज झारखंड आप सभी से अपील भी करता है, कृपया कर आप आवेश में आकर उत्तेजित होकर किसी इस तरह की अमानवीय घटना में शामिल ना हो, क्योंकि जो जान है वो भगवान देता है और ये जान लेने की भी अधिकार उसे है, इंसानों को नहीं है। हम इंसान हैं, इंसानियत दिखाएं, मानव है, मानवता को लाएं और जिंदगियां बचाना हमारा काम है, जिंदगियां लेना हमारा काम नहीं है। ये काम दरअसल भगवान का है। तो आर्यन न्यूज झारखंड अपील करता है, आपसे नम्र अपील करता है, आप जो कोई भी इस घटना के आसपास में है, उस क्षेत्र में है, आप कृपया कर संयम बरतें और उसके साथ ही साथ पुलिस को अपना काम करने दें। और पुलिस जांच पे जुटी हुई है, तमाम मामलों को लेकर दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, तमाम चीज़ों को सामने लाया जाएगा, सभी चीज़ों की खुलासा होगी। मैं अपील आर्यन न्यूज झारखंड से ये भी करता हूँ कि संजू प्रधान की फैमिली को जरूर इंसाफ मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए आर्यन न्यूज झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।